हम चारों धाम के यात्रा प्लान के बारे में बात करेंगे। यात्रा कराते हुए लगभग 17 साल हो गए। ये टोटल जो यात्रा होती है वो 9 रात 10 दिन की यात्रा होती है। टोटल देंगे, हर जगह हम आपको मील भी प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी यात्री उनके हिसाब से उनको पैकिंग दे देते हैं। दिल्ली में भी अब हमारा ऑफिस है जनकपुरी में, टेंट मिलते हैं। हमारे यहाँ पे प्राइवेट रूम रहता है। सारे अपने ट्रेंड ड्राइवर हायर कर रखे हैं। 4 यात्री है तो उनको स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दे दी, 7 यात्री है तो उनको अर्टिगा, इनोवा या इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दे दी। जो कम बजट में लेना चाहता है उनको कम बजट में मिल जाएगा। उन्हीं स्टैंडर्ड पैकेज को ज्यादातर मैंने देखा है ट्रैवल एजेंट डिलक्स पैकेज बोल के बेचते हैं। अर्ली मॉर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को जय गंगे माता। इस समय मैं हूं हरिद्वार के अमरापुर घाट में। आज हम उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के बारे में जानेंगे। अगर आप 2025 में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। हम चारों धाम के यात्रा प्लान के बारे में बात करेंगे। कैसे उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा करनी चाहिए, कैसे वहाँ पर जाकर आप आसानी से दर्शन कर पाएंगे और कितने दिन का समय लगता है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ये जो जानकारी है ना, हम तो आपको दे सकते हैं, लेकिन ट्रैवल एजेंसी जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दे सकती हैं, क्योंकि वो जो है पल पल की अपडेट वहाँ पर प्राप्त करते रहते हैं और वो यात्रा कराते रहते हैं, तो उन्हें पता होता है। तो हमारी कोशिश रहेगी किसी ट्रैवल एजेंसी के पास चलें और उनसे पूरा 4 धाम यात्रा का प्लान जानकर आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से उत्तराखंड के चारों धाम जाकर दर्शन कर सके। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, आप लोग लास्ट तक देखें। पहले हम गंगा मैया के दर्शन करते हैं। ये अमरापुर घाट है, बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा घाट है। यहाँ भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। तो ये देखिए, आजकल मैंने आपको बताया है ना, गंगा जल इतना अच्छा आ रहा है, इतना साफ़ सुथरा आ रहा है ना, पूरा पारदर्शी जल। देखिए, अब बात करते हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के बारे में। तो किसी एजेंसी के पास चलते हैं और उनसे पूरा जानते हैं कि कैसे ये यात्रा करनी चाहिए ताकि आसान रहे और आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, फाइनली हम उस ट्रैवल कंपनी के पास पहुंच चुके हैं जो हमें 4 धाम यात्रा का पूरा प्लान समझाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए, आज जो है हम उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के बारे में डिटेल से जानकारी जानना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है ना, क्योंकि उत्तराखंड की यात्रा इतनी आसान तो होती नहीं, इसको प्लान करके ही करेंगे तो ही अच्छे से होगी, सरल होगी। तो आपका जो अनुभव है ना, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो आसानी से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर जा सकें। बिल्कुल मुकेश जी। तो सबसे पहले आप बैठिए आराम से। तो सर, सबसे पहले तो हम प्लान से पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और जो आपका अनुभव है, कितने वर्षों का अनुभव है, कितने वर्षों से आप लोगों को उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करा रहे हैं। भाई साहब नमस्कार मुकेश जी। सबसे पहले आपको, मेरा नाम है मोहित वर्मा जी, और हमें 4 धाम यात्रा कराते हुए लगभग 17 साल हो गए हैं। 17 साल हो चुके हैं। 17 साल। तो आपको हर एक परेशानी और कैसे यात्रा करनी चाहिए सरलता से, हमने इतने सालों से इतना एक्सपीरियंस लिया है, हमें हर चीज का पता है कि कब कहाँ यात्रा। सिर्फ जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, यात्रा आसान नहीं है, और सच में यात्रा आसान नहीं है। लोग क्या करते हैं, यात्रा करने के लिए आ जाते हैं, फिर उसके बाद जब वो यात्रा करनी शुरू करते हैं, किसी को गाड़ी नहीं मिलती, किसी को होटल नहीं मिलते, किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलते। पिछले साल 2024 में आपने देखा होगा, सरकार ने पहले बयान दिया था कि रजिस्ट्रेशन सभी के लिए खुले रहेंगे, फिर अचानक से ही 10 मई 20 मई के आसपास रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए थे। यहाँ पे यात्री भवन पे इतने यात्री परेशान रहे, रात को सुबह 3-3, 4-4 बजे लाइन में लगे रहे, फिर उसके बाद भी उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिले थे। इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास बुकिंग कराने का फ़ायदा ये होता है कि हम सभी के रजिस्ट्रेशन पहले ही करते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन बंद हो गए तो हम भी अपनी बुकिंग को फिर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि बेकार में हम चाहते नहीं कि किसी यात्री को किसी तरह की कोई परेशानी हो। हरिद्वार में हमारा जो ऑफिस है लगभग 17 साल से है। दिल्ली में भी अब हमारा ऑफिस है पिछले 4-5 साल से। अगर जैसे कोई यात्री दिल्ली में मिलना चाहता है तो दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है जनकपुरी में, तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं।
आप सभी के लिए ये अच्छी बात है कि एनसीआर के बहुत सारे लोग जो है उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो दिल्ली में इनका ऑफिस है, दिल्ली से भी आप यात्रा दिल्ली की करा लेते हैं। दिल्ली से ही यात्रा शुरू होगी और दिल्ली में आकर पूरी होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको हरिद्वार आकर यहाँ से प्लान लेने की जरूरत नहीं है, वहीं से प्लान ले सकते हैं। मोहित जी ने ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि लास्ट ईयर जो था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों को 3-3, 4-4 दिन लाइन में लगना पड़ रहा था। पूरी रात लाइन में लोग लगे रहते थे। लाइन चालू हुई और 9-10 बजे तक ही जितने रजिस्ट्रेशन थे वो फुल हो जाते थे। तो ये अच्छी बात है कि आप अगर अपनी यात्रा को पूरा प्लान करके करेंगे तो आई थिंक बहुत ही आसानी से आप लोग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर जाकर दर्शन कर पाएंगे। तो मोहित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि यात्रा की शुरुआत कैसे होती है। हम शुरू से बात करेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के शायद कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा। तो बस आपको लास्ट तक देखना है और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक विषय के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाए। बिल्कुल मुकेश जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यात्रा की जो हमारी शुरुआत होती है वो सबसे पहले हरिद्वार से ही शुरुआत होती है। ठीक है, अगर जो यात्री दिल्ली से भी करना चाहते हैं तो उनको भी हम पहले हरिद्वार ही लेके आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यात्रा की जो स्टार्टिंग होती है वो हरिद्वार से होती है। चारों धाम में सबसे पहले हमारे को जाना होता है यमुनोत्री धाम के लिए। यमुनोत्री धाम के लिए जब हम जाते हैं तो एक रात का स्टे पहले उनको बरकोट में देते हैं। ठीक है, बरकोट यमुनोत्री धाम से लगभग 45 किलोमीटर पहले पड़ता है, क्योंकि बरकोट के आगे कोई बड़ी सिटी नहीं है। फिर आगे रास्ता पूरा नैरो हो जाता है तो वहां तक पहुंचना परेशानी भरा होता है। तो पहले बरकोट में हम एक रात का स्टे देते हैं। अगले दिन फिर सुबह लेके जाते हैं उनको जानकी चट्टी। जानकी चट्टी सुबह जल्दी निकल जाती है गाड़ी, 4-5 बजे लेके चले जाएंगे उनको। जानकी चट्टी सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां से यात्री अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जिसको घोड़ा खच्चर से जाना है वो घोड़े से जा सकता है। 6 किलोमीटर का ट्रैक होता है बेसिकली। उसके बाद फिर नीचे आते हैं जानकी चट्टी से, वापस आते हैं जानकी चट्टी, और फिर वहां से शाम तक गाड़ी वापस आ जाती है। फिर उस रात भी, दूसरे दिन भी उनको बरकोट ही रुकना होता है। हम जो भी होटल देंगे आपको, ये टोटल जो यात्रा होती है वो 9 रात 10 दिन की यात्रा होती है। हम जहाँ पे भी होटल देंगे हर जगह हम आपको मील भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे सुबह का नाश्ता हो गया या फिर रात का डिनर हो गया, वो दोनों इंक्लूड रहते हैं। कई बार क्या होता है, यात्रा के टाइम पे हमें सुबह जल्दी निकलना होता है, जैसे 4 बजे 3 बजे भी निकलना होता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो भी यात्री है उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होता है उनको ब्रेकफास्ट पैक करा के दे देते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कई बार क्या होता है, सुबह किचन चालू नहीं होती तो रात को पूरी प्रिपरेशन करके हमारे जितने भी शेफ है अपना होटल के अंदर, वो सब पहले ही पैकिंग करते हैं। जितने भी यात्री उनके हिसाब से उनको पैकिंग दे देते हैं। तीसरे दिन हमारी जो यात्रा होती है वो बरकोट से निकलते हैं, फिर गंगोत्री जी के लिए जाते हैं। गंगोत्री जी के टाइम पे हम 2 रात का स्टे देते हैं उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में, हाँ जी। उत्तरकाशी में फिर स्टे, उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम जो है वो लगभग 100 किलोमीटर का है। ठीक है, उत्तरकाशी से भी वही चीज़ है कि सुबह जल्दी निकलना होता है। सुबह 6 बजे के, सुबह 3-4 बजे निकलना होता है। बल्कि सुबह 3-4 बजे निकलेंगे, वो 100 किलोमीटर का सफ़र है। 3-4 घंटे वहाँ पे लग जाते हैं पहुँचने में। सुबह 7-8 बजे तक पहुँचते हैं जी। वहाँ से दर्शन करके रात तक वापस आते हैं। फिर दोबारा चौथे दिन भी उत्तरकाशी में ही रुकते हैं। तो दोस्तों, एक बात आपने नोटिस की होगी, ये जो यात्रा करते हैं ना, इसमें अर्ली मॉर्निंग आपकी यात्रा शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। या जैसे कि आप बरकोट से यमुनोत्री धाम जाते हैं या उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम जाते हो या आगे जो केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, अर्ली मॉर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर आप होटल से चेकआउट करके आप यात्रा शुरू कर देंगे ना, आपके पास समय होगा, आप आराम से दर्शन भी कर पाएंगे और वापस भी आराम से आकर होटल में स्टे कर पाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें। देखिए, ये जो मैं प्लान आपको बता रहा हूँ, ये वही प्लान मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्लान के हिसाब से यात्रा चलती है हमारी। ठीक है, नॉर्मली इसी तरीके से यात्री यात्रा करते हैं और हम भी इसी तरीके से कराते हैं। अब क्या होता है, 5वें दिन का जो प्लान है वो ये है कि 5वें दिन यात्री को उत्तरकाशी से जाना होता है केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। जी। अब केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए भी स्टे लगता है उनका फाटा में। या तो यात्री फाटा रुकते हैं या सोनप्रयाग रुकते हैं। ठीक है, तो उस दिन क्या है कि 5वें दिन जाएंगे, फाटा में स्टे लेंगे और फिर स्टे लेने के बाद 6ठे दिन फिर यात्रा शुरू होती है केदारनाथ जी के लिए। केदारनाथ जी की यात्रा के लिए पहले फाटा से सोनप्रयाग जाना होता है और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए वहाँ पे टैक्सी चलती है जो 50 रुपये प्रति व्यक्ति लेती है और जो गौरीकुंड तक छोड़ देती है जी। कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा के रखते हैं, तो उनको सोनप्रयाग तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा अपना हेलीपैड पे जा सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने फाटा से, 3 जगह से बेसिकली हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है, या तो फाटा से या सिरसी से या गुप्तकाशी से। जो गुप्तकाशी वाले यात्री है उनको फाटा तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो गुप्तकाशी में अपना होटल ले सकते हैं। जो फाटा और सिरसी वाले हैं
वो सीधा हेलीपैड पे जा सकते हैं। जिनके पास हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं है उनको सोनप्रयाग तक जाना होता है। फिर सोनप्रयाग से फिर टैक्सी लेके वो पहुंचते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में गौरी माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद उनकी यात्रा प्रारंभ होती है, शुरू हो जाती है। हाँ जी। फिर गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है और तब जाके पहुंचते हैं हम श्री केदारनाथ धाम। केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, रात को स्टे वहीं पे लेते हैं। रात को स्टे करने के बाद फिर अगले दिन वापस नीचे उतरते हैं। केदारनाथ धाम में जो स्टे रहेगा, अगर जैसे कि आप लोग अगर प्रोवाइड कर दोगे, ये पैकेज के अंदर प्रोवाइड हो जाता है? हाँ जी। केदारनाथ में हम स्टे प्रोवाइड भी करते हैं, प्लस अच्छा स्टे प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर जितने ट्रेवल एजेंट कह लो या वापस वहाँ पे जाके जो डायरेक्ट यात्री लेते हैं वहाँ पे टेंट मिलते हैं। जी, मोस्टली वहाँ पर देखे गए टेंट है। मोस्टली टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे प्राइवेट रूम रहता है। अच्छा। और प्राइवेट रूम भी अगर 2 लोग हैं तो उनके लिए तो शेयरिंग रहती है प्राइवेट रूम में, ठीक है। लेकिन 3 लोग, 4 लोग या 5 लोगों का ग्रुप है तो उनको सभी को अलग अलग एक प्राइवेट रूम मिलेगा। अच्छा। कहने का मतलब है 2 लोगों को तो 2 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ सकता है, लेकिन अगर 3 लोग होंगे या 4 लोग होंगे या 5 लोग होंगे तो सबको प्राइवेट रूम मिलेगा उनके मेंबर के हिसाब से, प्रॉपर बेडिंग के साथ। फिर उसके नेक्स्ट डे वापस आते हैं। फिर वापस आके वापस वहीं रुकते हैं जहाँ पे फाटा में रुके थे होटल में अपना, और फिर उसके अगले दिन निकलते हैं बद्रीनाथ जी के लिए। अच्छा। हाँ, 8वें दिन बद्रीनाथ जी के लिए निकलते हैं। बद्रीनाथ का सफर फाटा से लगभग 220 किलोमीटर का पड़ता है, ठीक है। उनको सुबह सुबह निकलेंगे तो रात हो जाती है वहां तक पहुंचने में, क्योंकि जोशीमठ के बाद थोड़ा लैंड स्लाइडिंग एरिया ज्यादा है तो वहां पे ड्राइव थोड़ी स्लो रहती है। जी, क्योंकि वो हाइट भी उधर बढ़ती जाती है। हाँ, हाइट बढ़ती जाती है, बहुत ठंड होती है वहां पे आगे चल के। तो बद्रीनाथ में लेते हैं 8वें दिन का स्टे। बद्रीनाथ में स्टे करने के बाद वहां पे भी वही चीज है जैसे हमने बाकी तीनों धाम में करी थी कि सुबह जल्दी निकलना होता है दर्शन के लिए। अच्छा। तो सुबह लगभग 3 बजे उस दिन ब्रेकफास्ट लेकिन पैक होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 3 बजे 4 बजे यात्री निकलेगा सुबह, तो वो आराम से 9-10 बजे तक दर्शन करके आ जाता है। फिर वो आराम से आता है, अपना दर्शन करके नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकल के पास में ही वहां से 3.5 किलोमीटर आगे माना गाँव है। वहाँ पे लोग माना गांव जब घूमने जरूर जाते हैं। माना गांव अपने पता ही होगा आपको, भारत का प्रथम गांव है। पहले लास्ट गांव बोलते थे उसको, प्रथम गांव बोलते हैं। वहीं से सरस्वती माँ का संगम, मतलब सरस्वती माँ उद्गम हो रहा है, ठीक है। सरस्वती मुख ऑफ रिवर वहीं पे है, ठीक है। तो सरस्वती नदी का देखने भीम पुल है वहाँ पे, व्यास गुफा है वहाँ पे, काफी गणेश गुफा है वहाँ पे, हाँ काफी सारी चीजें हैं वहाँ पे। सारी साइट सीन करने के बाद वहाँ से वापस हरिद्वार के लिए गाड़ी निकल जाती है। तो वहां से सीधा हरिद्वार आना पॉसिबल नहीं हो पाता जी, तो क्योंकि डिस्टेंस भी काफी है। हाँ। और टाइम भी हो गया, माना गांव आपने घूम लिया तो लगभग आधा टाइम तो वहीं निकल जाता है। घूमने में 2-3 बज जाते हैं, 2-3 बज जाता है। जी। तो वहां से सीधा आना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए एक रात का स्टे यात्री ज्यादातर अपना रुद्रप्रयाग या श्रीनगर में रखते हैं। अच्छा, ताकि थोड़ा अपना डिस्टेंस कवर हो जाए। फिर अगले दिन सुबह लास्ट जो 10वां दिन होता है तब निकलते हैं यात्री अपना हरिद्वार के लिए जी। उसमें आपको काफी चीजें देखने के लिए मिलती है रास्ते में साइट सीन के नाम पे, जैसे आपका देव प्रयाग हो गया। 5 प्रयाग मिलते हैं वैसे तो, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, 5 प्रयाग होते हैं। इसके अलावा आपका धारी देवी टेम्पल हो गया। हाँ जी, और ऋषिकेश हो गया। ये वापस आते समय 10वें दिन आप करा के हरिद्वार पहुंचाते हैं। वापस हरिद्वार पहुंचा देते हैं। ये जो यात्रा होती है पूरी 10 दिन की, इसको आसान बनाने के लिए हमने सारे अपने ट्रेंड ड्राइवर हायर कर रखे हैं। जितने यात्री होते हैं उन यात्रियों के अकॉर्डिंगली आपको गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे 2 यात्री है तो उनको स्विफ्ट डिजायर, 2, 3 या 4 यात्री है तो उनको स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दे दी। 5-6 यात्री है, 7 यात्री है तो उनको अर्टिगा, इनोवा या इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दे दी। 8 यात्री है तो 2 स्विफ्ट डिजायर ले लिया, 12 सीटर का एक टेम्पो ट्रैवलर ले लिया। जैसे 8 से लेके 12 यात्रियों तक 12 सीटर का टेम्पो ट्रैवलर चला जाता है। 13 यात्रियों को 13 सीटर का टेम्पो ट्रैवलर है। फिर 14, 15, 16, 17 तक होते हैं तो 17 सीटर का टेम्पो ट्रैवलर। मतलब जितने यात्री रहेंगे जिस हिसाब से गाड़ी चाहिए, हर तरह की गाड़ी हमारे पास होती है। अब जानते हैं कि अगर आप लोग यात्रा को और भी आसान करना चाहते हैं और बस टेंशन फ्री के होकर यात्रा करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है पैकेज लेने का और क्या क्या उसमें सुविधाएं आपको मिलेगी। तो मोहित जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कोई आपसे संपर्क करता है, क्योंकि वो तो दूर से है, उसे तो पता भी नहीं है कि 4 धाम यात्रा में वहाँ का मौसम कैसा है, कितनी डिस्टेंस है, कैसे करनी चाहिए, कहाँ खाना अच्छा मिलेगा, कहाँ होटल अच्छे मिलेंगे, तो आप क्या क्या सुविधा उसमें प्रोवाइड कराते हैं
देखिए, सबसे पहले हमारे पास ज़्यादातर कॉल आती है चार धाम यात्रा के लिए। कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो कॉल करते हैं हमें, जिनको बेसिक थोड़ा बहुत पता होता है कि कैसे कैसे यात्रा होती है। उनको जानना होता है कि भाई आपके पैकेज की कॉस्ट क्या है, सीधी वो हमसे कॉस्ट पूछते हैं। कुछ यात्री होते हैं जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं होती, उनको शुरू से जानना होता है कि उनकी यात्रा कैसे कैसे रहने वाली है, कितने दिन की यात्रा रहेगी, 2 धाम करे कि 4 धाम करे, किसके पास कितना टाइम है। तो उस अकॉर्डिंगली हमारे पास पूरी टीम है, ठीक है, वो उनको अच्छे से समझाती है, बताती है कि कैसे कैसे सर आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, कितने दिन में आपकी यात्रा कंप्लीट होगी, आपको यात्रा कहाँ से शुरू करनी है, हम आपको यात्रा में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। जैसे बेसिकली क्या होता है कि जितने लोग होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम गाड़ी जैसे उनको प्रोवाइड कराएंगे। पहले उनसे पूछेंगे आप कितने यात्री हो, तो उस अकॉर्डिंगली उनको गाड़ी बताएंगे, होटल्स देंगे उनको। होटल भी हमारे पास तीनों कैटेगरी के होटल्स होते हैं। जो बजट वाला हमारा जो पैकेज होता है, उस पैकेज को हमने नाम दिया है स्टैंडर्ड पैकेज का। फिर उसके ऊपर आता है हमारा डिलक्स पैकेज, उसके बाद आता है हमारे पास प्रीमियम पैकेज। हमारे पास तीनों कैटेगरी के पैकेज है, तो हमारे पास ना होटल की कमी है ना हमारे पास गाड़ियों की कमी है। जिसको जैसा पैकेज चाहिए, जो कम बजट में लेना चाहता है उनको कम बजट में मिल जाएगा, जिनका बजट अच्छा है, जो ज़्यादा लग्जरी चाहते हैं उनके लिए डिलक्स पैकेज है, फिर और ज़्यादा लग्जरी के लिए प्रीमियम पैकेज है। लेकिन स्टैंडर्ड पैकेज भी जो हमारे है ना, वो कोई ख़राब स्टे नहीं है, वो साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन रूम होते हैं। और उन्हीं स्टैंडर्ड पैकेज को ज़्यादातर मैंने देखा ट्रैवल एजेंट डिलक्स पैकेज बोल के बेचते हैं। अच्छा। तो हमारे जो स्टैंडर्ड रूम आप देखेंगे ना, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलेंगे आपको, सारी सुविधा मिलेंगी उन स्टैंडर्ड पैकेज में भी आपको। तो दोस्तों, अभी तो जैसे कि मोहित जी ने आपको बता दिया है, जो पैकेज है उसमें आपने बोल दिया ट्रांसपोर्ट की सर्विस मिलेगी, आपने होटल के बारे में भी बता दिया, होटल आपको अच्छे होटल दिए जाएंगे, वो आपके पैकेज के अकॉर्डिंग है, आप पैकेज कौन सा लेना चाहते हैं। थर्ड, आपने बात करी कि आपको जो मील है, जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट है, इवनिंग में आप डिनर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं होती हैं, जैसे कि मेनली आती है रजिस्ट्रेशन की। बिल्कुल, वो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी भी हमारे पास बुकिंग होती है उनके रजिस्ट्रेशन हम ही कराते हैं, ताकि किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सभी यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं, प्लस रास्ते में जो भी गाड़ी लेके गाड़ी यहाँ से जाती है हरिद्वार से, उन गाड़ियों का ट्रिप कार्ड भी बनता है। वो ट्रिप कार्ड भी हम ही लोग बनवा के देते हैं, रजिस्ट्रेशन हम करा के देते हैं। और इसके अलावा अगर भगवान ना करे किसी वजह से गाड़ी आपकी पहाड़ों में जाके खराब हो जाए, देखो पहाड़ों में गाड़ी चलनी है, इतने दिन गाड़ी चलती है, वैसे तो हमारी गाड़ी सारी अच्छी कंडीशन की होती है, पर खुदा ना खास्ता फिर भी कोई हादसा हो जाए तो वहीं पर हम उसी टाइम दूसरी गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो किसी भी कॉस्ट की गाड़ी हो। मोहित जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वीडियो देखकर उन्हें भी लग रहा होगा कि हम भी उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करें, तो कैसे वो आपसे संपर्क करें, कैसे वो बुकिंग कर सकते हैं? देखिए, संपर्क करने के लिए हमारा नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको नंबर को दीजिए अपने जो भी आपके व्यूअर्स है, ठीक है, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे। कॉल करके पहले तो हम आपको पूरा प्लान समझाएंगे कि कैसे कैसे आपकी यात्रा होगी, किस तरह की गाड़ी मिलने वाली है आपको, किस तरह के होटल्स मिलने वाले हैं। अगर आपको होटल के नाम चाहिए तो होटल के नाम भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा बुकिंग करने का आसान तरीका है, आपको जो भी आपके टोटल अमाउंट बनता है उस टोटल अमाउंट का सिर्फ 15% पेमेंट आपको एज ए एडवांस देना होता है, क्योंकि हमें आगे होटल बुकिंग करनी होती है। क्योंकि आपको पता होगा मई जून में इतना ज़्यादा रश बढ़ जाता है, बल्कि सितंबर अक्टूबर में भीड़ रहती है। यही बात तो गाड़ियों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी लागू होती है। कई बार तो गाड़ियाँ ही नहीं मिल पाती, बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं मिल पाती, लोग परेशान हो जाते हैं, खड़े रह जाते हैं। तो इसलिए 15% एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट आपको करना होता है, जो भी बुकिंग कराना चाह रहा है, ताकि हम आगे सबको थोड़ा थोड़ा बुकिंग अमाउंट देके उन चीज़ों को होल्ड कर सके आपकी डेट पे, ठीक है। और ये भी है कि अगर सही समय पे बुकिंग करा लेते हैं तो होटल आपको अच्छे मिल जाते हैं। बिल्कुल, जल्दी बुकिंग कराने का ही तो फायदा है। होटल्स क्या है, होटल तो लिमिटेड ही है ना, हमारे पास मान लो 10 प्रॉपर्टी है, तो पहले क्या होगा, पहले हम कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादा अच्छे आपको होटल मिले पहले उन्हीं को बुक। अब मान लो आप बिल्कुल 10 दिन या 5 दिन पहले बोलोगे कि अब हमारा पैकेज बुक कर दो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अवेलेबिलिटी होती है वही दे पाते हैं। और आपको पता होगा कि अच्छा माल शुरू में निकल जाता है और बेकार माल लास्ट में बचता है। तो जल्दी बुकिंग कराने का फ़ायदा यही होता है
कि एडवांस बुकिंग करा ली तो आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं उसमें। और वो भी आपको मात्र 15% जो टोटल अमाउंट होता है, जैसे कि जितने 5% है 10% है, उसका टोटल करके आपको बता दिया गया 15% आपको एडवांस है। हाँ जी, और बाकी की जो पेमेंट होती है लगभग 60% के आसपास की पेमेंट जिस दिन आपका टूर स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, जिस दिन आप गाड़ी में बैठ जाएंगे उस दिन लगभग 60% के आसपास पेमेंट करनी होती है। और बाकी की पेमेंट जब आपकी यात्रा चल रही होती है थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कुछ केदारनाथ कर दी, कुछ बद्रीनाथ पे कर दी, कुछ यमुनोत्री गंगोत्री पे कर दी, तो इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी पेमेंट ड्राइवर को वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ जी, इस तरीके से पेमेंट का जो मोड रहता है ये हमारा। उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है ना, इसको आसानी से करने का यही एक सरल रास्ता है। तो आप आसानी से इनको कॉल कर सकते हैं और ए से लेकर जेड तक सभी सुविधाएं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो गाड़ी हो, हर एक सुविधा आपको उसमें प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि 4 धाम तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हमें 2 धाम करना है, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम करना है, तो वो भी सुविधा आप प्रोवाइड करा देते हैं। बिल्कुल 2 धाम की भी कराते हैं। जैसे बहुत से यात्री के पास 10 दिन का टाइम नहीं होता, कोई कहता है हमें छुट्टी नहीं मिल पाएगी, हम इतना सारा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो कुछ यात्री क्या करते हैं, पहले केदारनाथ बद्रीनाथ करते हैं। अच्छा, जिन्होंने पहले किया होता है केदारनाथ बद्रीनाथ, वो यमुनोत्री गंगोत्री करते हैं। तो यमुनोत्री गंगोत्री अगर करते हैं तो उनको 4 रात 5 दिन का समय लगता है, और अगर केदारनाथ बद्रीनाथ करते हैं तो उनको 5 रात 6 दिन का समय लगता है। तो यहाँ से निकलने का फायदा है कि सुबह जल्दी यात्री यहाँ से निकल जाए तो बहुत बेस्ट है। तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि यात्री कम से कम जिस दिन की उन्होंने बुकिंग कराई है उससे एक दिन पहले हरिद्वार आ जाए। हरिद्वार में वो जहाँ भी रहते हैं, जिस होटल में भी रहते हैं, अगर आप बोलते हैं तो हम गाड़ी उनको वहीं पे प्रोवाइड करा देते हैं। वैसे हमारा ऑफिस भी आपने देखा ही होगा, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही है। तो अगर यहाँ पे भी आसपास भी होटल ले लेंगे तो ऑफिस पे हमारी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो यहाँ से भी बैठ के वो जा सकते हैं आसानी से। अच्छा, सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में मौसम का बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ जी। तो मौसम के लिए आप जैसे कि उनको पहले से बता देते होंगे जब प्लान कोई लेता है कि आपको इस तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ठंड वहाँ पर होती है, माइनस में भी टेम्परेचर रहता है, मई जून का महीना क्यों ना हो। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक? जैसे आपने कहा 17 सालों से आप 4 धाम यात्रा पर लोगों को ले जा रहे हैं। तो हर टाइम देखा है ये, तो हर तरह की सिचुएशन देखी है। लेकिन देखो, यात्री इतनी दूर से यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सब यहाँ से जो भी यात्रा करने आए तो खुशी खुशी जाए, और सबको याद रहे कि हाँ भाई हम हरिद्वार आए थे, अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल्स पे आए थे और इन्होंने हमारी यात्रा बहुत अच्छे से कराई। हमारा जितना भी काम है मुकेश जी, सारा गुडविल के ऊपर काम होता है। नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ जी। क्या होता है कि कोई यात्रा करके जाता है, उन्हें अच्छा लगता है ना, तो दूसरे को भी रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल वही चीज है। हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रमोशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास रेफरेंस से इतने कॉल आते हैं कि सर हमारे रिश्तेदार गए थे, उन्होंने यात्रा करी थी, तो इतने कॉल्स आते हैं। तो हमारा मतलब गुडविल का सारा काम है, मेनली काम हमारा सारा गुडविल पे ही चलता है। नहीं, बिल्कुल सही है। और ये जैसे कि आपने ये नाम रखा है अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल, हाँ जी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, ये अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल बड़ा सोच के नाम रखा गया है जी। उत्तराखंड आपको पता ही है कितनी हमारी देवभूमि है, ठीक है, और इस देवभूमि में हमारा जो ट्रैवल है वो एक अद्भुत ट्रैवल है, और उत्तराखंड अपने आप में एक अद्भुत उत्तराखंड है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए नाम बड़ा छाट के हमने रखा है अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल्स। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो, जिसमें आपने हर एक विषय में जान लिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, या तो जो नंबर आपको वीडियो में दिख रहा है वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, हमें आप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा प्लान बताने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जो नंबर आपने इस ट्रैवल एजेंसी का है उस पर कॉल करेंगे तो आई थिंक पूरा ए से लेकर जेड तक, उस समय कैसा वेदर है, कैसा चल रहा है, क्योंकि इनके जो श्रद्धालु है ना, वो हर दिन यात्रा में रहते हैं, तो इन्हें हर दिन की अपडेट 4 धाम की मिलती रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, क्योंकि आज आपका जो यहाँ से जो टूर गया है, हो सकता है कुछ लोग यमुनोत्री में हो, कुछ लोग एक दिन पहले गए होंगे, वो गंगोत्री में होंगे, तो 4 दिन का पूरा अपडेट जो है आपको मौसम और सारी अपडेट आपको मिल जाएगा। और वीडियो में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और आसानी से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में जाकर दर्शन कर सकते हैं। कोशिश रहेगी ऐसी और भी वीडियो आगे लाई जाए। अगर आप लोग सवाल करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हम उसी सवाल पे कुछ और सवाल जवाब कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय गंगे माता। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।